दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं रामायण के दो चरित्र संपाति और जटायु के बारे में। भगवान श्री राम के काल में संपाति और जटायु नाम के दो गरुड़ पक्षी देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। प्रजापति कश्यप की पत्नी विंता के दो पुत्र गरुड़ और अरुण हुए। गरुड़ जी तो भगवान विष्णु की सेवा में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी बने। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के दो पुत्र थे। पुराणों के अनुसार दोनों गरुड़ बंधु विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते हुए पूरे दंडकारण्य क्षेत्र में विचरण करते थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्य को स्पर्श करने की चाह से उड़ान भरी। जब सूर्य के असहनीय तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगे, तब बड़े भाई संपाति ने जटायु को अपने पंखों के नीचे छुपा लिया। पर सूर्य के अत्यधिक ताप से संपाति के पंख जल गए और वे चेतना शून्य होकर समुद्र तट पर गिर पड़े। उस समय चंद्रमा का नामक मुनि ने उन पर दया कर उनका उपचार करते हुए बताया कि त्रेता युग में सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख आ जाएंगे। जटायु जब पंचवटी में रहते थे, उस समय आखेट करते हुए महाराजा दशरथ से उनकी मित्रता हुई। जब भगवान श्री राम वनवास के समय माता सीता के साथ पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रह रहे थे, तब पहली बार जटायु से उनका परिचय हुआ। रावण द्वारा सीता हरण के समय माता सीता का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले और जटायु को मरणासन अवस्था में छोड़कर सीता जी को लेकर लंका चला गया। सीता जी को खोजते हुए श्री राम को जटायु घायल अवस्था में मिले। जटायु ने रावण द्वारा सीता के हरण और रावण किस दिशा की ओर गया, यह सब श्री राम को बताया। जटायु के मरने के बाद भगवान श्री राम ने वहीं उनका अंतिम संस्कार और पिंडदान किया। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में जटायु का मंदिर आज भी है। यह वह स्थान है जहां रावण सीता का अपहरण कर अपने पुष्पक विमान से लंका जा रहा था, तब सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में कटकर गिर गए थे। जामवंत, अंगद, हनुमान और अन्य वानरों के साथ जब माता सीता को ढूंढने जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें बिना पंखों का विशालकाय पक्षी दिखा जो उन्हें खाना चाहता था। जामवंत ने उन्हें सीता माता के हरण की व्यथा सुनाई। परस्पर जान पहचान के बाद अपने भाई जटायु की मृत्यु की बात सुनकर संपाति बहुत दुखी हो गए। संपाति के पुत्र सुपार्श्व ने भी सीता को ले जा रहे रावण को रोका था और युद्ध लड़ने के लिए भी कहा, परंतु रावण गिड़गिड़ाकर और क्षमा याचना कर वहां से बचकर निकल गया। सुपार्श्व ने अपने पिता संपाति के लिए भोजन जुटाने का कार्य शुरू किया था, लेकिन जिस दिन रावण सीता को हर कर ले जा रहा था, उस दिन सुपार्श्व माँ सीता और रावण को रोककर इतना उनकी खोज में उलझ गया था कि संपाति के लिए भोजन के लिए मांस भी नहीं ला सका। संपाति ने दिव्य वानरों अंगद और हनुमान के दर्शनों से चेतना और शक्ति का अनुभव किया और अंगद के निवेदन पर अपनी दूर और दिव्य दृष्टि से बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हैं। संपाति ने ही वानरों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार राम कथा में जटायु और संपाति अपनी भूमिका निभाते हुए सदा के लिए अमर हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी द्वारा दी गई आपको जानकारी? हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन की घंटी दबाकर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।